जब मैं ऑफिस पहुंचा तो सीधे बाथरूम में घुस गया। वहां बॉस बिना कपड़ों के नहा रही थी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी चैनल पर। आज फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। उस सुबह ऑफिस का सन्नाटा चीख रहा था और मेरी धड़कनें दीवार पर लगी घड़ी से भी तेज चल रही थी। मैंने दरवाज़ा धकेला और अंदर कदम रखा, पर मुझे क्या पता था कि अगले ही पल मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उस एक सेकंड के दृश्य ने मेरे और मेरी बॉस के बीच के सारे फासले मिटा दिए थे, लेकिन गलत तरीके से। मैं 26 साल का आर्यन हूँ, दिल्ली की एक नामी एडवर्टाइजिंग फर्म में जूनियर मैनेजर। मध्यम वर्गीय परिवार, आंखों में बड़े सपने और हाथों में हमेशा काम की फाइलें। मेरी बॉस मिसेज अवनी मल्होत्रा जितनी खूबसूरत थी उतनी ही सख्त। ऑफिस में उनके नाम से लोग कांपते थे। उस दिन एक बहुत ज़रूरी टेंडर फाइल पर उनके साइन होने थे। सुबह के 7:30 बज रहे थे। मुझे पता चला कि मैम ऑफिस के ही गेस्ट हाउस वाले हिस्से में रुकी हुई हैं, क्योंकि देर रात तक मीटिंग चली थी। मैंने सोचा जल्दी साइन लेकर निकल जाऊंगा, मैम खुश हो जाएंगी। जैसे ही मैं उनकी केबिन के पास पहुंचा, वहां कोई नहीं था। केबिन से लगे पर्सनल रेस्टिंग रूम का दरवाज़ा आधा खुला था। मुझे लगा शायद वो अंदर काम कर रही होंगी। मैम, मैं आर्यन, मैंने धीमी आवाज़ में कहा। कोई जवाब नहीं मिला। तभी मुझे अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आई। मुझे लगा शायद वो हाथ मुंह धो रही हैं। फाइल की जल्दी में मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैं बिना सोचे उस तरफ बढ़ा और जैसे ही बाथरूम का हैंडल घुमाया, मेरा गला सूख गया। पैर जमीन से चिपक गए। सामने अवनी मैम थी। वो शावर के नीचे खड़ी थी, पूरी तरह निर्वस्त्र। पानी की बूंदें उनके शरीर पर चमक रही थीं। उस वक्त न उनके चेहरे पर वो बॉस वाली सख्ती थी, न कोई पर्दा। जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में डर और हैरानी का मिला जुला भाव आया। तुम तुम यहाँ? उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैं चाहकर भी अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में दबा दिया हो। घबराहट के मारे मेरे हाथ से फाइल नीचे गिर गई और सारे पन्ने बिखर गए। आई आई एम सॉरी मैम। मुझे लगा आप मैं हकलाते हुए पीछे हट पलटा और बदहवास होकर वहां से भागा। लेकिन मुझे पता नहीं चला कि असली तूफान तो अभी आना बाकी था। मैं अपनी डेस्क पर बैठा कांप रहा था। आधे घंटे बाद चपरासी आया और बोला, आर्यन सर, मैम ने आपको कैबिन में बुलाया है, अभी के अभी। मेरी रूह फना हो गई। मुझे लगा आज मेरी नौकरी भी जाएगी और शायद जेल भी। मैं उनकी कैबिन में दाखिल हुआ। अवनी मैम अब अपनी फॉर्मल साड़ी में थी, बाल बंधे हुए थे। वे खिड़की की तरफ पीठ करके खड़ी थी। दरवाज़ा बंद करो आर्यन, उन्होंने बिना मुड़े कहा। मैंने कांपते हाथों से कुंडी लगा दी। जो तुमने देखा उसे भूलने की कीमत क्या लोगे? उन्होंने अचानक मुड़कर मेरी आंखों में देखते हुए पूछा। मैं सन्न रह गया। मैम, मैं कुछ नहीं समझा, मैं तो बस साइन लेने। झूठ मत बोलो, वो चिल्लाई। तुम जानते हो कि अगर ये बात बाहर निकली तो मेरी इमेज का क्या होगा? लोग कहेंगे कि अवनी मल्होत्रा अपने जूनियर के साथ। वो रुक गई। उनकी आंखों में पहली बार मैंने आंसू देखे। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? उन्होंने दोबारा पूछा। इस बार आवाज़ धीमी थी। मैम, टेंडर की फाइल जरूरी थी, मुझे नहीं पता था आप वहाँ। वो मेरे करीब आईं, इतनी करीब कि मुझे उनके परफ्यूम की खुशबू आने लगी। उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा और फुसफुसाते हुए बोली, उस फाइल से ज़्यादा ज़रूरी अब ये है कि तुम मेरा एक राज अपने पास रखो। सस्पेंस गहरा रहा था। मुझे लगा वो मुझे धमका रही हैं, पर तभी उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने मेरे होश उड़ा दिए। आर्यन, मेरी शादी एक समझौता है। मेरे पति मुझे मारते हैं। आज सुबह भी वो निशान जो तुमने शायद पानी के नीचे नहीं देखे थे, वो मेरे जख्म थे। उस दिन मुझे समझ आया कि चमकते चेहरों के पीछे कितने गहरे अंधेरे होते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जैसे ही मैं कैबिन से बाहर निकलने वाला था, मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। वो मैसेज किसी अनजान नंबर से था, जिसने मेरी और मैम की उस बाथरूम वाली घटना की एक धुंधली तस्वीर थी। कोई हमें देख रहा था, कोई हमें बर्बाद करना चाहता था। उस दिन मुझे समझ आया, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि खुलने पर वो सिर्फ सच नहीं, तबाही भी लाते हैं।
दोस्तों ये है कहानी का एक पार्ट। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या आपको इस कहानी का दूसरा पार्ट भी चाहिए। आप मेरी कहानियों में इंटरेस्टेड हैं? यदि हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की कहानियों के लिए और इस कहानी के दूसरे पार्ट के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।